मुझे फ़ख्र है कि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। इल्म जो है वो किसी की मेरास नहीं है, अल्लाह जिससे चाहे वो अता कर सकता है हिम्मत तो हौसला पस्त नहीं होता, है शुजाअत तो दुश्मन फातेह नहीं होता। मेरा कोई बड़ा भाई होता तो वो मुझे आज साथ ले जाता। घर का निज़ाम अल्लाह पर तवक्कल है, एक वक्त का खा लिया तो दूसरे वक्त का अल्लाह पर तवक्कल, यही सिस्टम है हमारा। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं चपरार सेक्टर के एक नवाही गांव में। आज यहां से आपको मैं इस एक जो मैंने शेर बोला है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, आज मैं आपको इस शेर की हकीकत बताने जा रहा हूं। मैं जिस घर में मौजूद हूं उस घर की हालत ज़ार में आपको पहले तो दिखाऊं। वो घर देखें और इस घर में एक हीरा मौजूद है। वो हीरा कौन है उससे मिलवाते भी हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं वो हीरा करता क्या है। 16 साला बच्ची है जो कि इस उम्र में मुसव्विरा भी है और उसके साथ साथ शायरा भी है। शायरा भी ऐसी जो कि इंस्पायरेशन लेकर चली है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम समिया नूर। समिया, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब इमाम मस्जिद थे और अब बीमार हैं 2.5 कितने साल बहन से। भाई हो आप? हम 7 बहन भाई हैं, बहनें बड़ी हैं और भाई छोटे हैं। छोटे भाई हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई छोटे? जी। आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ, अभी स्टूडेंट में। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं फ़िलहाल। सेकेंड ईयर के? जी, रिज़ल्ट के इंतज़ार में हूँ। और घर का निज़ाम कैसे चलता है? घर का निज़ाम अल्लाह पर तवक्कल है, एक वक्त का खा लिया तो दूसरे वक्त का अल्लाह पर तवक्कल, यही सिस्टम है हमारा। यही सिस्टम है? जी। वालिद साहब के बीमार होने से कबल जो है वो मामला ठीक थे? जी बिल्कुल। वालिद साहब जब इमामत करवा रहे थे तब हमें गाँव वालों की तरफ से रिहाइश भी दी गई। तमाम तर सहूलियात जो ज़िंदगी के लिए मैसर होती हैं वो सब मौजूद थी। फ़िलहाल अब हमारे पास जो अपना घर भी नहीं था इस इलाके में रहने के लिए, और अब हम किराए के मकान पर इस वक्त मौजूद हैं। और साथ साथ वालिद का इलाज जो है वालिद साहब का वो गाँव वाले करवा रहे हैं। कुछ और कुछ अल्लाह पर तवक्कल है कि कोई खौफ खुदा करके जो है उनकी मदद कर देता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, 16 साल की उम्र, जी जी, शायर भी हैं आप, मुसव्विरा भी हैं। जी। पहली शायरी कब और कैसे ज़हन में आई? आपको कैसे लगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ? बेसिकली अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको पढ़ने से कौन सा ऐसा शख्स है जो दिल से, सोच से, अकल से समझ कर उन्हें ना पढ़े तो उनसे इंस्पायर ना हो। बेसिकली 7th क्लास में थी और मैंने जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की शायरी को पढ़ा, उन पर फोकस किया, तो उसके बाद मेरे अंदर शायरी का जो है वो जज्बा उभरा। जब वो मेरे अंदर जज्बा उभरा तब मैंने पहला शेर लिखा जो बेसिकली मुझे बहुत ही पसंद है और मैं अपने यूथ को जो है ना एम्पावर करने के लिए वो यूज़ करती हूँ। है हिम्मत तो हौसला पस्त नहीं होता, है शुजाअत तो दुश्मन फातेह नहीं होता। तब से मुझे शायरी का जो है वो शौक़ आया और फिर मैंने की शायरी स्टार्ट की। जी, शायरी की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बहुत बड़े मुशायरों में भी जाती हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और इसके अलावा अखबारात जो हैं उन पर भी न्यूज़ पे मेरी जो है शायरी आती है। काफ़ी इस मुतल्लिक़ मेरे इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। और आप मुसव्विरा कब बनी? ये कैसे ज़हन में आया कि आप ये काम भी कर सकते हैं? जो मुसव्वरी है इसकी बात यह है कि जब मैं अपने अल्फाज को शेरों में तब्दील कर सकती हूँ तो फिर उन अल्फाज को अक्स में ढाल कर मुसव्वरी भी बना सकती हूँ। मुसव्वर की एक जो है चाशनी मेरे अंदर मौजूद थी। जब मैंने अपने आप को निखारने की कोशिश की और सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, सोचने के बाद मैंने उस पर वर्क किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वही अल्फाज जो हैं वो मेरे अपनी तस्वीरों में जब आपने पहली पेंटिंग लिखी जारी की तो उसमें आपको क्या दिक्कत आई? जब पहली बार मैंने पेंटिंग की तो मेरे पास इस कदर रकम ही नहीं थी कि मैं पेंसिल ख़रीद सकूं या स्पेशल जो स्केचिंग पेजेस होते हैं वो ख़रीद सकूं। फिर मैंने मेहनत की, बच्चों को कुछ को ट्यूशन पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मुझे वहाँ से जो है वो पेमेंट मिली। तब जाके मैंने कुछ स्केचिंग पेंसिल्स ख़रीदी, स्केचिंग डायरी ख़रीदी और फिर जाके जो है मैंने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। आप किस मकसद को लेकर चल रही हैं? बेसिकली मेरा मकसद मेरी कौम, मेरे नौजवान हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी एक को नहीं जगाया तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। आप जानते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा जितना लिखा एक चीज़ पर लिखा, खुद ही पर लिखा,
खुद ही क्या है, इंसान का अंदर से जाग जाना, अपने लिए नहीं अपनी कौम के लिए, दूसरों के लिए, दीन इस्लाम की फ़लाह के लिए। और आप जानते हैं सबसे पहले कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, 2 साल तकरीबन हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि 100 में से 90% जो हमारे नौजवान हैं वो अपनी मंजिल से, अपने मकसद से हट चुके हैं। उनको ये नहीं याद कि हमारा मुल्क किस लिए बना था, हमने अपने मुल्क के लिए काम करना है या फिर अयाशियों में ज़िंदगी गुजारनी है, या फिर हमने वालिदैन का कहना मानना है, या हमें कोई मकसद से इस दुनिया में पैदा किया अल्लाह ताला ने, हमने वो मकसद पूरा करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी शायरी से बेदार करूँ, अपनी आने वाली नस्ल को खड़ा करूँ। एक कौम जिसे कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपने तसव्वुर में देखा था, उस कौम को जो है आज मैं एक शक्ल दूँ प्रैक्टिकल, ताकि अपने आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारे वतन का नाम ज़िंदा रख सकें। मकसद यही है कि हमारे आज के जो नौजवान हैं वो आएँ, काम करें, अपने मुल्क की खिदमत करें, और ये नहीं कि पैसा पैसा पैसा, क्योंकि जानते हैं ज़्यादातर कि मुल्क, कौम और इन सब चीज़ों को, इंसानियत को लोग भूल जाते हैं पैसे के पीछे। मैं जानती हूँ मेरे हालात इस कदर नहीं हैं, आई हैव नो सोर्सेज कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमालात दिखा सकूं, लेकिन जो टैलेंट मेरे अंदर है, मैं जानती हूँ मैंने कितनी मुश्किलात फ़ेस की हैं, मैं उनको यहाँ बयान नहीं कर सकती। इतनी लंबी और तवील लिस्ट है कि मैं उनको यहाँ पर बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे नौजवान जो हैं वो इंस्पायर हों, वो भी एक जज्बा लेकर चलें और अपने मुल्क के लिए कुछ करें। अच्छा, आप अल्लामा इकबाल से उनसे इंस्पायर होकर आपने शायरी शुरू की, फिर मुसव्वरी भी आपने शुरू की, तो एक शेर भी तो सुनाएं, कोई ऐसा जो आपने ख़ुद लिखा हो। बेसिकली मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह पर एक नज़म मैंने लिखी थी। अल्लामा इकबाल पर, उनकी शख्सियत पर मैंने एक नज़म, अल्लामा साहब की शख्सियत, जी उनकी शख्सियत पर। नाम मैंने उसका लिखा था तिलिस्मे सुखन, इंटरनेशनल मुशायरे में भी मैंने उसको पेश किया, तो वो भी मैं यहीं पर ही सुनाना चाहूँगी। नाम है उसका तिलिस्मे सुखन। गर चाहे तू हो कुव्वते गुफ्तार कारसाज, हो फ़िक्र तुझे इल्म की आमाल कारसाज, ले हाथ में तू फ़लसफ़ाए इकबाल और पढ़, हो जाएंगे फिर सोच के अफ़कार कारसाज। और इकबाल हैं अल्फाज के किरदार की दुनिया, इकबाल हैं अल्फाज के किरदार की दुनिया, शीरीं हो जो अल्फाज तो अक़वाल कारसाज, है बज़्म तमाशा तेरी दुनिया की हकीकत। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला कह रहे हैं, है बज़्म तमाशा तेरी दुनिया की हकीकत, इकबाल की नज़रों में है अहवाल कारसाज। अच्छा, जब से आपने शायरी शुरू की, शायर तो मर्द हो तो उसको हमारे माशरे में बड़ी हैरत की निगाह से देखा जाता है, तो आप तो खातून लड़की हैं, अभी बड़ी छोटी सी और बड़े गरीब घर से ताल्लुक़ है आपका मेरी तरह, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात की बात आए तो वो कहते हैं ना कि हर कदम पर जो है आंखें नम हों, तो बहुत सारे हालात ऐसे हैं कि जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती। मुझे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हर इंसान को ज़िंदगी में मुश्किलात से निपटना पड़ता है, उसी तरह मुझे भी निपटना पड़ा। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए मुश्किल ये है कि मेरा कोई बड़ा भाई होता तो वो मुझे आज साथ ले जाता। आज आप जानते हैं जो मेरा आज का दिन है और 2 तारीख़ है हमारे नामे महीने की, तो वहाँ पर हमारा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी लाइब्रेरी है, वहाँ पर मंथली जो है मुशायरा मुनक़िद होता है। मैं वहाँ पर बड़े शौक़ से जाती हूँ, लेकिन मैं आज नहीं जा पाई इस वजह से कि मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। वालदा हैं, लेकिन वालदा जाएं तो सही मेरे साथ, लेकिन वालिद साहब के अलील होने की वजह से वो यहाँ से नहीं जा सकती हैं। दूसरा ये है कि मैं अपनी हालात पर ना तो अफसरदा हूँ और ना ही मुझे किसी किस्म का दुख है।
वो इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अमीरी को ना देख, गरीबी में नाम पैदा कर। तो मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जो नौजवान हैं उनको मैं पैगाम दूँ कि ये हम इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं हमारे पास कोई सोर्स हो। असल में वो मैंने एक शेर जो बोला ना, इकबाल की नज़रों में है अहवाल कारसाज, उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जिस स्टेज पे इस वक्त मौजूद हैं, जो आपके पास जो कुछ मौजूद चीज़ें हैं, आप जिनसे खड़े हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, हाथ पाँव आँखें, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली तो हमारे पास नेमत है ये। बाकी ये इर्द गिर्द आपके पास जो है उसको अपने इस्तेमाल में लाएं। वो आपके अहवाल हैं, उनको आप इस्तेमाल में लाएं, कुछ करके दिखाएं अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए। बेसिकली यही चीज़ है। अब मैंने सोर्सेज़ को इस्तेमाल में किया, इस्तेमाल में लाया सोर्सेज़ को, और फिर जब मैं स्टेज पर जाती हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर भी गई, और जब मैं स्टेज पर जाती हूँ बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मुशायरे पर जो शौरा हजरात होते हैं उनको देखती हूँ, जब मैं उनके बराबर बैठ के बोल रही होती हूँ तो मेरे दिल से जो है बेजा एक ही अल्फाज निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इल्म जो है वो किसी की मेरास नहीं है, अल्लाह जिससे चाहे वो अता कर सकता है। इल्म जो है वो किसी की मिरास नहीं है, अल्लाह जिसे चाहे अता कर सकता है। बड़े बड़े शायरों को जब मैं अपने मुकाबिल देखती हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। ये थी कहानी 16 साला समिया नूर, जिनका घर किराए का बड़ा भाई नहीं, खुद हालात से लड़कर कौम को बेदार करने निकली है। यकीनन आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और ऐसी बेटियाँ बड़े नसीब वाले घरानों में पैदा होती हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर कोई किसी हज़रात की नज़र से ये वीडियो गुज़रे तो इस जैसी एक एक्टिव माइंड बच्ची, और वो बच्ची जो कि अपने अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा रखती है, उसको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। कैमरामैन उस्मान अमजद के साथ कामरान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।